एक नाव जो कि इजराइल से लिंक थी उसको ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सीज कर दिया है। ये जो नाव थी ये स्टेट ऑफ होमरूज के सामने से गुजर रही थी, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से 50 नॉटिकल माइल दूर में इस नाव के ऊपर ईरान ने कब्जा कर लिया। ईरान के जो कमांडो थे उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से इस नाव जिसको हम कंटेनर शिप भी कह सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने धावा बोला और उसको अपने कब्जे में ले लिया। ये जो कंटेनर शिप था ये पुर्तगाल का झंडा इसमें लगा हुआ था और ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि ये जो वेसल है इसको कब्जे में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजर रही थी सीपीए, तो इसने ईरान की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी का वायलेशन किया तो उस वजह से ईरान ने इसको कब्जे में ले लिया। रियर एडमिरल डेनियर हकारी इन्होंने कहा है कि अगर ईरान एस्केलेट करता है इसके आगे तो फिर जो इसराइल है वो भी इसका जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ईरान जो धमकी दे रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें वो कह रहा है कि वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा, ये संभावना बहुत कम थी कि ईरान किसी इसराइल लिंक कंटेनर शिप को अपने कब्जे में लेगा। इसकी संभावना बहुत कम थी, लेकिन ईरान ने जो शुरुआती कदम उसने कंटेनर शिप को कब्जे में लेकर किया। अब सवाल ये उठता है क्या ईरान इतने तक संतुष्ट हो जाएगा या फिर वो जो उसका पहला प्लान है कि इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करने का उसको भी वो आजमाएगा। ये देखना भी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण होगा आगे। इसराइल कैच जो कि इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ईरान को कहा है कि ईरान पायरेसी कर रहा है खुलेआम। वो यहाँ पर पायरेसी जैसे डाकू करते कंटेनर शिप के ऊपर कब्जा करते फिर उसमें लूटपाट करते, तो उसी तरीके से अब ईरान भी करने लग गया है। ये इसराइल कैच का कहना है। एक इजरायली टीनेजर की डेड बॉडी मिल चुकी है। ये जो इजरायली टीनेजर था ये कुछ दिनों से मिसिंग चल रहा था और ये इसका जो घर था ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में था। इसको कुछ टेररिस्टों ने इसको कब्जे में ले लिया था। उसके बाद यहाँ जो सेटलर लोग हैं जो जिनका संबंध इसराइल से है उन्होंने यहाँ पर रैम्पेज करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर पड़ोस में जो उनके फ़िलिस्तीन पड़ोसी हैं उनके घरों में हमला करना शुरू कर दिया था, जिस कारण बहुत यहाँ पर मारकाट हो गई। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने इनको कहा है सेटलर को कि आप लॉ को अपने हाथ में मत लीजिए और जो पुलिस है उसको अपना काम करने दीजिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उनको लगता है कि ईरान का जो अटैक हो इसराइल के ऊपर वो जल्दी हो सकता है। इनका आगे कहना है कि हम इसराइल का डिफेंस करेंगे, अगर ईरान इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो हम इसराइल को बचा रहेंगे। बाइडेन ने रिपोर्टरों के साथ बातचीत में ये कहा है और उनका जो कमेंट है तब आया जब ईरान लगातार वो अभी भी धमकी दे रहा है कि वो जो कंसुलेट के ऊपर जो हमला हुआ था ईरान के, इसराइल ने किया था हमला जिसमें 13 ईरानियन लोग मारे गए थे, उसका बदला ईरान लेगा। तो उसके लिए उसने धमकी दे रखी है इसराइल को और वो बार बार कह रहा है कि उसने वो बदला लेना है। ऑस्ट्रिया एयरलाइंस कतास ने कहा है कि सैटरडे के दिन की वो अपने जो फ़्लाइट है जो पर्थ से लेकर लंदन के लिए जाती थी उसको वो उसका रूट को चेंज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये टेम्परेरी ये एडजस्ट कर रहे हैं रूट को, ताकि जो सिचुएशन इस समय मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण है उससे हमारी एयरलाइंस को कोई प्रभाव न पड़े। डच एयरलाइन केएलएम ने भी उसने कहा कि उसकी जो एयरलाइंस है इसराइल और ईरान में फ़्लाई नहीं करेगी कुछ दिनों तक। केएलएम जो कि एयर फ्रांस की यूनिट है, इसने कहा कि ये इसने मूव प्रिकॉशन के कारण लिया है। साथ में इसने कहा कि जो इसके फ़्लाइट टेल अवीव की है वो कंटिन्यू रहेगी। नीदरलैंड उसने अपनी एम्बेसी तेहरान में जो है उसको क्लोज़ कर दिया संडे के दिन प्रिकॉशन को देखते हुए। ये डच फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में कहा गया है। उन्होंने कहा है आगे की जो टेंशन इस समय ईरान और इसराइल के बीच में बढ़ता जा रहा है, उन्होंने कहा कि संडे को ये एम्बेसी बंद रहेगी लेकिन मंडे को ये रीओपन हो जाएगी। आयरलैंड और स्पेन के गवर्नमेंट ने दोबारा से इस चीज़ को कहा है कि वो एक अलायंस बनाना चाह रहे हैं ताकि जो फ़िलिस्तीन है उसको ऐसे नेशन के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। आयरिश के जो ताऊसीच है साइमन हैरिस और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज इन्होंने बायलैटरल मीटिंग की थी डबलिन में फ्राइडे के दिन, जिसमें इन्होंने मिलकर फैसला लिया कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को जुटाने की कोशिश करेंगे ताकि जो इसराइल और फ़िलिस्तीन के संबंध में जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाया जा सके।